हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। प्रत्यय के अंतर्गत हम लोगों ने कृत प्रत्यय को पढ़ चुका है। आज तद्धित प्रत्यय की बारी है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है कि तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे तद्धित प्रत्यय के कुछ महत्वपूर्ण नियम। इसके साथ ही साथ कुछ अभ्यास होंगे, जैसे कि इक, ए, य, ई, आयन, ता, इत इत्यादि प्रत्यय के साथ हम किस प्रकार शब्दों का निर्माण कर सकते हैं, यानी इन प्रत्ययों को मूल शब्द के साथ जोड़कर हम कैसे शब्दों का निर्माण करेंगे, इसका भी हम अभ्यास आज करने वाले हैं। तो सबसे पहले तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं यह जान लेते हैं। संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों के अंत में जो प्रत्यय लगाए जाते हैं वे ही तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। मैं एक बार आप लोगों को यह बतला दूं कि क्रियावाचक यानी क्रिया के मूल रूप धातु के साथ जो प्रत्यय जोड़े जाते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं, ताकि आपको अब समझ में आ जाए कि यानी क्रिया के साथ जुड़ने वाले जो प्रत्यय हैं वो कृत प्रत्यय हैं। तो बाकी क्या बचा? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों के साथ जो प्रत्यय जुड़ते हैं और एक नए शब्द का निर्माण होता है वे ही कहलाते हैं तद्धित प्रत्यय। और जो शब्द बनकर हमारे सामने आते हैं उसे कहते हैं तद्धितांत। एक है तद्धित प्रत्यय और जो शब्द बनकर आया वो हुआ तद्धितांत। तो उदाहरण देख लेते हैं। देखिए हमारे सामने 3 शब्द हैं, भारत, निज, गुरु। तो भारत के साथ जो प्रत्यय जोड़ा गया वो है ईय प्रत्यय। तो नया शब्द बनकर आया भारतीय। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि अगर आप स्वर और उनकी मात्राओं को नहीं जानते हैं तो आप प्रत्यय जोड़कर शब्द का निर्माण करने में गलती कर सकते हैं। वह इस प्रकार से कि यदि आपको यह नहीं मालूम है कि छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा क्या होती है तो आप शब्द को लिखने में गलती कर जाते हैं। इसलिए स्वर और उनकी मात्रा का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। जैसे कि देखिए, अगर आपको ये पता नहीं है कि बड़ी ई की मात्रा कैसे होती है तो कोई बच्चा यह लगा देगा, जो क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि बड़ी की मात्रा जो होती है वह इस तरह से होती है, जिसे हम दीर्घ ई भी कहते हैं। तो स्वर और उनकी मात्रा की जानकारी अत्यंत आवश्यक है। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर एक लिंक दिया हुआ है स्वर और उनकी मात्राओं वाला वीडियो का, आप उसे देख सकते हैं और स्वर और उनकी मात्राओं को सीख सकते हैं, ताकि प्रत्यय बनाने में आपको काफ़ी सुविधा होगी। दूसरा शब्द है निज। निज के साथ ता प्रत्यय जब जोड़ा गया तो शब्द बनकर आया निजता। गुरु के साथ जब अ प्रत्यय जुड़ा तो शब्द बनकर आया गौरव। अब आपके मन में यह सवाल उठेगा कि यहाँ तो गुरु शब्द है और उसमें अ जोड़ा गया, तो ये कैसे गौरव बन गया? स्वाभाविक ही है, परंतु मैं आपको बतला दूं कि प्रत्यय बनाने के कुछ नियम भी हैं, जिसकी चर्चा मैं अभी तुरंत करने वाली हूँ। आप इस वीडियो को आरंभ से लेकर अंत तक देखें ताकि कोई भी बात आपसे छूट ना जाए। आप हर बात को खूब ध्यान से सुने और समझें। आप देखेंगे आपको प्रत्यय बनाने में, प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाने में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप पूरे नियम को अगर सीख जाते हैं तो आप बड़ी आसानी पूर्वक
प्रत्यय जोड़कर नए शब्द का निर्माण कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये नियम क्या क्या हैं। देखिए कुछ महत्वपूर्ण नियम। तो ये नियम क्या है, देखिए, मूल शब्द के पहले वर्ण के स्वर को दीर्घ कर देते हैं। मूल स्वर यानी आपको पहले ही बता दिया गया है कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण के अंत में प्रत्यय जोड़े जाते हैं, यानी जो मूल शब्द है उसके अंत में प्रत्यय जोड़े जाते हैं। और आपको यहाँ क्या कहा गया है कि मूल शब्द के पहले वर्ण को क्या करना है, दीर्घ करना है। एक उदाहरण से मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि एक शब्द है, देखिए, समाज। तो यहाँ पर पहला वर्ण क्या है, स। लेकिन इस स के साथ क्या है, अ जुड़ा हुआ है ना। तो हमें क्या दीर्घ करना है, मूल शब्द के पहले वर्ण के स्वर को, यानी ये मूल शब्द है, इसका ये पहला वर्ण है, इसके स्वर को दीर्घ करना है। यानी अ है तो वहाँ क्या बन जाएगा, आ हो जाएगा। यानी यहाँ अगर मेरा शब्द स है तो मेरा शब्द क्या बनकर आया, सा। इसे आप ध्यान रखना है। अब देखिए, यानी अ और आ अगर आता है मूल शब्द का जो पहला वर्ण में, तो अपने आप ही वो आ ही बनेगा। ई ए आए तो ए बनेगा। उ ओ आए तो औ बनेगा। और री है तो आर बनेगा। ये आपको याद कर लेना है, समझते हुए याद कर लेना है। दूसरा क्या नियम है, देखिए, यह प्रत्यय मूल शब्द के अंतिम वर्ण को आधा कर देते हैं। यानी जो मूल शब्द है उसके साथ अगर यह प्रत्यय जोड़ा गया तो क्या होगा, मूल शब्द का जो अंतिम वर्ण है वह आधा हो जाएगा। जैसे एक उदाहरण से मैं बता दूं। जैसे आपके सामने एक शब्द है स्वस्थ, और इसमें अगर आप यह जोड़ते हैं तो क्या होगा, पहले नियम के अनुसार से व को दीर्घ बना देना है, क्योंकि पहला तो क्या है, आधा है वर्ण। तो दूसरे वर्ण के बाद हम मात्रा लगा दिए, आ बन गया निस्वा। फिर ये आधा स है, अब थ क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, और उसके बाद यह जुड़ जाएगा। तो क्या बन गया, स्वास्थ्य बन गया। अब तीसरा नियम देखिए, अ प्रत्यय शब्द के अंतिम वर्ण में आए उ स्वर को औ में बदल देता है। अब यहाँ जो है आपने जो नियम देखा कि गुरु शब्द था, उसमें जब अ जोड़ा गया तो क्या बना, गौरव। अब गौरव कैसे बना, देखिए, ये जो है हर्षु है, ठीक। आप यहाँ देख रहे हैं हर्षु, हर्षु क्या बदला, औ में, यानी गौ के साथ क्या जुड़ गया, औ। अब ये है र, देखिए र लिखा हमने। ये जो है हर्षु की मात्रा, यहाँ पर क्या बोला गया है कि हर्षु या दीर्घु स्वर को क्या करते हैं, औ में बदल देते हैं। तो अब जो है ये औ में बदल गया। यह शब्द आया। इस शब्द को जब हम सजा के लिखते हैं तो देखिए गौ हुआ, र और अ मिलके पूरा र बन गया, और ये व उतार दिए, तो हमारा शब्द क्या बन गया, गौरव बन गया। आपको इस नियम को हमेशा याद रखना है। तो अब चलिए कुछ प्रत्यय के साथ शब्द निर्माण करें। मूल शब्द के साथ प्रत्यय को अब जोड़ना सीखें। देखिए ये कुछ प्रत्यय यहाँ है। पहला है इक प्रत्यय। आप भी अपने कॉपी में मेरी तरह मूल शब्द, प्रत्यय
और निर्मित शब्द, इसे भली भांति लिख लें। इससे क्या होगा, आपको शब्द बनाने में, शब्द का अभ्यास करने में काफ़ी सुविधा होगी। तो देखिए, पहला नियम के अनुसार से समाज में अगर इक प्रत्यय जोड़ा गया तो हमारा शब्द क्या बन रहा है, सामाजिक बन रहा है। अब आपको यहाँ जानना है कि ये क्या है, छोटी यानी हर्षी है, और हर्षी की मात्रा किस तरह से होती है, हर्षी की मात्रा होती है इस तरह से। तो मात्रा का ज्ञान हर जगह आपको अप्लाई में रखना है, अप्लाई करना है, और आपको जान के रखना है कि हर्षी की मात्रा हम कैसे लिखते हैं। अब दूसरा शब्द है प्रमाण। प्रमाण में अगर आपने इक प्रत्यय जोड़ा तो फिर बन जाएगा क्या, प्रामाणिक। देखिए यहाँ पर आ की मात्रा आ गई। अध्यात्म में जब आपने इक प्रत्यय जोड़ा तो बना क्या शब्द, आध्यात्मिक। आप शब्द को खूब ध्यान से देखिए। देखिए राजनीति है, यहाँ पर आ ही है तो आ का तो आ ही बनता है, तो राजनीति के क्या बन जाएगा, राजनीतिक, क्योंकि यहाँ तो हर्षी की मात्रा पहले से है। अगला शब्द देखिए कुटुंब है, हर्षु की मात्रा किसमें बदलती है, औ में, तो क्या हो जाएगा, कौटुंबिक। अगला शब्द है हृदय। हृदय में आपको बताया गया है कि री की मात्रा किसमें बदलती है, आर में, तो क्या हो जाएगा, हौ का बन जाएगा हार, और द में इक लग जाएगा तो हार्दिक। तो चूंकि र की मात्रा क्या है, र में हलंत लगा हुआ है, इसलिए हम कैसे लिखेंगे, ऊपर रेफ लगा के लिखेंगे, हार्दिक। मनस में जब इक प्रत्यय जोड़ा गया तो शब्द बन के आया मानसिक। शरीर में जब इक प्रत्यय जोड़ा गया तो शब्द क्या बनेगा, शारीरिक। व्यवसाय में जब इक प्रत्यय जोड़ा गया तो क्या होगा, व संयुक्ताक्षर के अंतर्गत है, यानी आधा है व यह संयुक्त है, तो हमें क्या करना है, य में मात्रा लगाना है, और हमारा शब्द बनकर क्या आया, व्यावसायिक। अब देखिए ये प्रत्यय दूसरा नंबर है। ये प्रत्यय को कहा जाता है अप्रत्ययवाचक प्रत्यय। अप्रत्ययवाचक यानी संतानवाचक, यानी यहाँ पर जो शब्द बनकर आएंगे उसे देखकर पता चलेगा कि इनसे उनका जन्म हुआ है मानो। तो यहाँ क्या जोड़ना है, ये प्रत्यय। जो नियम बताया गया है उसी नियम के तहत ये सारे प्रत्यय को जोड़ा जा रहा है। तो गंगा से क्या बन जाएगा, गांगेय, यानी यहाँ भी आ लग गया क्योंकि ये अ है। कुंती में ये जोड़ा गया तो ये ऊ की मात्रा बन जाएगी औ में, तो हो जाएगा कौंतेय। राधा में जब ये जोड़ा गया तो क्या बन जाएगा, राधेय। तो ये नाम किसके हैं, गंगा पुत्र भीष्म को कहा जाता है गांगेय। कुंती पुत्र को क्या कहा जाता है, कौंतेय। और राधा का पुत्र यानी कर्ण, उसे क्या कहा गया है, राधेय। आप सभी जानते हैं, इन्हें इन नाम से भी जाना गया है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमारे सामने आया यह प्रत्यय। यह प्रत्यय क्या है, देखिए फिर से एक बार नियम पढ़ रही हूँ। यह प्रत्यय मूल शब्द के अंतिम वर्ण को आधा कर देते हैं, यानी एक नंबर जो नियम है वह तो रहेगा ही रहेगा, इसके साथ ही इस नियम को भी हमें क्या करना है, यहाँ पर व्यवहार में लाना है। तो स्वतंत्र शब्द है, यह प्रत्यय जुड़ा तो हो गया स व संयुक्त आकार, त में अनुस्वार, त्र हो गया आधा, यह जुड़ गया,
यानी बन गया क्या शब्द? स्वातंत्र्य। स्वस्थ में यह जुड़ा तो स व संयुक्त आकार, स थ संयुक्त हो गया, इसके साथ यह जुड़ गया। देखिए महात्मा शब्द है, यहाँ भी क्या हुआ? आ हो गया, हा त हो गया, म हो गया, य, यानी म आधा हो गया, महात्म्य। विधवा में यह जोड़ा गया तो क्या बना? देखिए छोटी ही है, ये क्या बन जाएगा? ए में ना, तो वह हो गया, ध हो गया, व आधा हो जाएगा, यह जुड़ जाएगा, वैधव्य। आप वर्णों को खूब ध्यान से देखिए कि किस तरह से इन वर्णों को लिखा जा रहा है, कैसे इसमें मात्रा जुड़ रही है और कैसे वर्ण जो है आधे भी हो जा रहे हैं। देखिए द्वितीय में जब यह जोड़ा जाता है तो यहाँ भी वही चीज़ है, ई की मात्रा ए में बदलेगी, ठीक, त आधा हो जाएगा और यह जुड़ जाएगा, तो क्या बन गया शब्द? दैत्य। वत्सल है, देखिए यहाँ भी वही है, व में आकार हो गया यानी वाह हो गया, स त स संयुक्त, ल आधा हो गया, यह जुड़ गया, वात्सल्य। उदार में जब यह जोड़ा गया तो उ बन गया औ में, द में आकार, ये र हो जाएगा आधा, यह जुड़ेगा तो र हो जाएगा रेफ में, तो औदार्य। धीर में भी यह जोड़ा तो क्या हुआ? ये दीर्घी है, ये भी ए में बदला और र जो है आधा हो जाएगा, तो ऊपर रेफ लग गया, यह हो गया धैर्य। देखिए सुंदर है, यहाँ भी ऊ की मात्रा है, तो ऊ की मात्रा किस में बदलेगा? औ में, तो हो गया क्या? 100, न द संयुक्त, र हो जाएगा आधा, यानी आधा कैसे लिखते हैं? रेफ के रूप में, और यहाँ यह हो गया, तो क्या शब्द बनकर आया? सौंदर्य। फिर आप आगे देखिए, उचित है, उचित के साथ जब यह जोड़ा गया तो क्या बन जाएगा? औचित्य। यहाँ औ की मात्रा लगा और त आधा हो गया, यह जुड़ गया। देखिए गृहस्थ है, यहाँ क्या री की मात्रा है ना, तो क्या हो जाएगा? ग में आकार, ठीक, और र लगाना है, तो र हम कहाँ लगाएंगे? ह के ऊपर, आधा स आधा था, य, क्या पढ़ेंगे? गारहस्थ। विचित्र में यह जुड़ा, क्या बनेगा? वैचित्र, यानी हर्षी की मात्रा ए में बदल गई। तो ये जो नियम है, इस नियम को आप खूब ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए, क्योंकि परीक्षा में इसी तरह के शब्द दिए जाते हैं। जितने भी प्रतियोगितामूलक परीक्षाएं होती है, सब में ऐसे ही शब्द अधिक से अधिक दिए जाते हैं, ताकि ये पता चले कि विद्यार्थी कितना जानते हैं। क्योंकि आसान रूप से आसानी पूर्वक शब्दों का निर्माण करना तो सभी कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा अगर जटिलता हो तो पता चलता है कि बच्चों को कितनी जानकारी है, उस विषय का कितना उसने गहन अध्ययन किया है, ये पता चलता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब आया ई प्रत्यय। ई को कैसे लिखते हैं पहले ये देख लीजिए, इस तरह से लिखा जाता है। यहाँ भी मूल शब्द, प्रत्यय और निर्मित। अब देखिए शरथ, तो इसमें जो ई प्रत्यय जुड़ा तो क्या बन गया शब्द? सारथी बना। रथ चलाने वाले को क्या कहते हैं? सारथी। बल्मिक, बल्मिक क्या है? चींटी का घर है, तो ई प्रत्यय जुड़ा तो क्या बन गया? वाल्मीकि। वाल्मीकि कौन थे? रामायण को लिखने वाले जो ऋषि थे वही थे वाल्मीकि, ऋषि वाल्मीकि। तो कहा जाता है कि ऋषि वाल्मीकि पहले तो डाकू थे, रत्नाकर डाकू के नाम से प्रसिद्ध थे, और जब उन्होंने यह महसूस किया कि यह काम गलत है और खुद को राम की सेवा में लगा दिया, राम की भक्ति में लगा दिया, तो वे तपस्या करने लगे। और तपस्या करते करते क्या हुआ? चींटियों ने उसके शरीर पर
घर बना लिया था, इसीलिए उनका नाम जो है वाल्मीकि पड़ा। देखिए पनिन शब्द है, पनिन शब्द से अगर करते हैं तो क्या बनेगा, पानिनी। अब देखिए आयन, आयन प्रत्यय है, मूल शब्द प्रत्यय निर्मित शब्द। अब देखिए नर या नार कुछ भी शब्द हो सकता है यहाँ पर, तो इसमें अगर हम आयन जोड़ते हैं तो क्या बनेगा, नारायण। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो दंत न है, यहाँ मूर्धन्य न कैसे हो गया, तो ये संधि के नियम के अनुसार से बना है। आगे बढ़ते हैं, अप्रत्यय। देखिए अप्रत्यय के नियम को देखें। अप्रत्यय शब्द के अंतिम वर्ण में आए हर्षु दीर्घु ने उ को अ में बदल देता है। तो हमारा शब्द कैसे बनेगा, यहाँ पर मधु में अ जोड़ा गया तो क्या बनेगा, पहले नियम के अनुसार से म का क्या हो जाएगा, माँ। अब इस ध को लिखें, हर्षु क्या बदला, औ में। अब जब जोड़ के लिखा जाए तो क्या बन जाएगा, माँ, ध व जुड़ेगा तो हलंत हट जाएगा और व हम लिख देंगे, यानी हमारा शब्द क्या बनकर आया, माधव। दूसरा शब्द है देखिए रघु। रघु में जब अप्रत्यय जुड़ा तो ठीक इसी नियम के अनुसार क्या बन गया, राघव। दनु में जब अप्रत्यय जुड़ा तो नियम के अनुसार से क्या बना, दानव। जिन में अप्रत्यय जुड़ने से बनेगा जैन, और मनु में अप्रत्यय जोड़ने से क्या बन जाएगा, मानव। म हो गया, माँ में बदल गया, न लिखें और अव का अ न में मिला और वह हो गया, यानी मानव। गुरु में आ जोड़ें तो बना गौरव। कुरु में अ जोड़ा गया तो क्या बनेगा, कौरव। पुरु शब्द में अ जोड़ा गया तो बनेगा पौरव। पुरुष में अ जोड़ा जाएगा तो बनेगा पौरुष। पौरुष कैसे बनेगा, ये उ की मात्रा अ में बदल जाएगी, र उतरा, उ की मात्रा भी उतर गई, और ये चूंकि मूर्धन्य स है, यह मूर्धन्य स पूरा का पूरा उतर जाएगा क्योंकि इसमें कोई मात्रा नहीं लगी हुई है। देखिए ऋतु, ऋतु को ध्यान से देखिए, इसमें अ जोड़ने से कैसे शब्द का निर्माण हो रहा है। देखिए री की मात्रा है, री किसे बदलता है, आर में, ठीक। फिर त लिखेंगे और ये उ की मात्रा किस में बदलेगा, औ में। तो क्या शब्द बन गया, आर्तव बना। तो इसे कैसे लिखेंगे सही सही, अ में आकार, त व, यहाँ हो जाएगा क्या, रेफ हो जाएगा। ऋषि है, देखिए इसमें अ जोड़ा तो क्या बना, देखिए ऋषि से क्या बन जाएगा, री का आर, और ये क्या है, मूर्धन्य से ज्यों का त्यों उतर जाएगा। तो हमारा शब्द क्या बना, आर्ष बना। ये आर्तव। अब देखिए ये प्रत्यय, ये प्रत्यय जब जोड़ा जाएगा भारत में तो हमारा शब्द क्या बनेगा, भारतीय। जाति में ये प्रत्यय जुड़ा तो क्या बनेगा, जातीय। राष्ट्र में ये प्रत्यय जुड़ा तो क्या बनेगा, राष्ट्रीय। स्थान में ये प्रत्यय जोड़ने पर क्या बनेगा, स्थानीय। शास्त्र में ये प्रत्यय जोड़ने पर क्या बनेगा, शास्त्रीय।
यानी आपको यहाँ पर जानना है कि बड़ी ई की मात्रा जो होती है वो इस तरह से होती है, यहाँ पर जैसे है। इसे आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। देखिए ता प्रत्यय, मूल शब्द सफल है। ता प्रत्यय जुड़ा तो क्या बना? शब्द सफलता। अखंड में ता जुड़ा तो अखंडता। सज्जन में ता प्रत्यय जुड़ा तो सज्जनता। निरंतर में ता प्रत्यय जुड़ेगा तो क्या बनेगा? निरंतरता। अब इत प्रत्यय है, तो इत प्रत्यय जब हमें जोड़ना है तो यहाँ पर ई, छोटी ई की मात्रा आपको याद रखनी है। तो अभिशाप शब्द है, उसमें अगर इत प्रत्यय जुड़ा तो क्या बनेगा शब्द? अभिशापित। आतंक में इत प्रत्यय जुड़ेगा तो शब्द क्या बन जाएगा? आतंकित। सुगंध में इत प्रत्यय जुड़ा तो हमारा शब्द क्या बन जाएगा? सुगंधित। तो ये कुछ प्रत्यय थे जिसका अभ्यास अभी हम लोगों ने किया। आप ऐसे ही कॉपी में अभ्यास करें लिखते हुए। अब ऐसे भी कुछ शब्द होते हैं जिनमें एक से अधिक प्रत्यय जुड़े होते हैं। एक उदाहरण से बताना चाहती हूँ। जैसे एक शब्द है भारतीयता। इसमें क्या है? मूल शब्द है भारत, फिर य प्रत्यय जोड़ा गया, फिर ता प्रत्यय जोड़ा गया। एक और शब्द है वात्स्यायन। इसमें मूल शब्द है वत्स, फिर य प्रत्यय जोड़ा गया, फिर आयन प्रत्यय जोड़ा गया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि कुछ कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें एक से अधिक प्रत्यय जुड़े होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का यह तद्धित प्रत्यय का अभ्यास, साथ ही साथ इसकी क्या परिभाषा है, इसे हम कैसे समझ सकते हैं, यह आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और आप परीक्षा में पूछे गए हर प्रश्न का जवाब अच्छी तरह से दे सकेंगे। मेरे इस वीडियो को अपने सभी मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सभी को प्रत्यय अच्छी तरह से सीखने का मौका मिले, सब खूब अच्छी तरह से सीखें और परीक्षा में कोई गड़बड़ी ना करें, अच्छे मार्क्स लाएं। तो मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। शुभकामनाओं के साथ, धन्यवाद।